अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मांडव का सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है पुराने ज़माने का। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर शाह का महल कवर करा था। तो चलिए लेके चलते हैं आपको जहाज़ महल की तरफ। बने रहें वीडियो का एंड तक। आप देख सकते हैं ये रहा हमारे सामने जहाज़ महल। तो चलिए टिकट लेते हैं और आपको बताते हैं। जहाज़ महल के अंदर 14 और पार्ट्स हैं। इसमें मस्जिदें भी हैं और महल भी हैं। इसे जहाज़ महल इसलिए बोला जाता है कि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं। ये अभी हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पानी है। अभी आपको अंदर बताएंगे तो वहाँ पर भी चारों साइड पानी ही पानी दिखेगा। जल महल, जहाज़ महल, चंपा बावड़ी, दिलावर खां की मस्जिद, शाही महल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर। ये है एंट्री गेट, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। यहाँ का टिकट पर पर्सन 20 रुपए है। तो ये रहा आपके सामने जहाज महल। माशाअल्लाह क्या खूब कारीगरी है। ये महल सुल्तान गयाजुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस महल को जहाज महल इसलिए कहा जाता है कि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड तालाब है और इस महल के नीचे भी पानी है। ये रही कुछ असली तोपें। और फिर हम चले गए यहाँ के छोटे से म्यूजियम में। यहाँ पर उर्दू और फारसी में बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये पत्थर किसी मशीन से नहीं तराशे गए, बल्कि हाथ से तराशे गए। और आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। माशाअल्लाह आप हमारे जिद भाई को देख सकते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह क्या खूब लिखा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो राजा रानी थे वो किस टाइप के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे और उनके थोड़े बहुत हथियार भी यहाँ पर रखे हुए हैं। माशाअल्लाह ये रहा ऊपर से नीचे साइड का व्यू। अब खुद सोच के देखिए एक बार, जिस ज़माने में कुछ मशीनें भी नहीं हुआ करती थी फिर भी लोग कितने खूब खूब महल बना गए। ये देख सकते हैं आप एक साइड से दूसरी साइड जाने के दो बड़े बड़े गेट। हम इस महल को फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके साथ। बने रहें वीडियो के एंड तक। ये रहा स्विमिंग पूल। ऐसी खुली जगह देखकर हमारे जिद भाई भगना दौड़ना बंद ही नहीं करते हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। चलिए अब वापस से नीचे उतरते हैं और लेकर चलते हैं आपको सामने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सामने एक गली बनी हुई है और जगह जगह मेहराबों की डिज़ाइन है। और ये रहा एक और स्विमिंग पूल। चलिए चलते हैं अगले महल की तरफ। इस महल का नाम है हिंडोला महल। देख सकते हैं आप ये भी कितना खूबसूरत है। अभी आप इसके अंदर का देखिए एक बार। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत मेहराबों की डिज़ाइन बनी हुई है। ये महल होशंग शाह गोरी ने बनवाया था। वो यहाँ के दूसरे सुल्तान थे। 1406 से लेके 1435 तक उन्होंने मालवा पर राज करा। एक और सोचने वाली बात तो ये है कि इनके हर डिज़ाइन में एक जैसे ही गैप, एक जैसी ही जगह छुटी हुई है। ये रहे हमारे छोटे चाचा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये पुराने ज़माने में एक मदरसा हुआ करता था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब यहाँ पर सब वीरान है। ये रहे कुछ अंदर के नज़ारे। और फिर चाचा की वीडियो बनाई। यह भी एक मस्जिद है। चलिए लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ। ये है दिलावर खां की मस्जिद। इस मस्जिद को 1405 में बनवाया गया था। चलिए लेकर चलते हैं आपको मस्जिद के अंदर और बताते हैं। मस्जिद के अंदर जाने से पहले हम सबने जूते और चप्पल उतार दिए थे। मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी थी माशाअल्लाह। मस्जिद की छत को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पिलर हैं। ये रही इमाम साहब की नमाज पढ़ने की जगह। इसमें सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि किसी ने मिटा दिया है।
ये थी दिलावर खां की मस्जिद। इसके बारे में आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। मस्जिद के पास में एक और खंडर था। यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि ये रेडियो ट्रेजर था पुराने जमाने का, लेकिन हमें देख के ऐसा लग रहा था कि ये ईदगाह है उस जमाने की। आप एक बार देखें और कमेंट में जरूर बताएं हमको भी। चलिए चलते हैं जल महल में। यहाँ जाना तो मना है, लेकिन हमने 2-3 लोगों को देखा था तो हम भी पहुंच गए। इस महल को सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ पर पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। यहाँ 12 महीने पानी रहता ही रहता है। इस महल के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जितना पता था उतना आपको बता दिया। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने ज़माने में आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे आज के ज़माने से। ये है जल महल से पूरे जहाज महल का व्यू। ये रहा एक और बाथ टब या फिर स्विमिंग पूल। ये है चंपा बावड़ी। बावड़ी का मतलब कुआं। इसका नाम चंपा बावड़ी इसलिए है कि चंपा जो फूल आता है उसकी तरह दिखती है। और ये जो सामने मेहराबें दिख रही हैं, ये मेहराबें नहीं हैं, ये गेट हैं अंडरग्राउंड। हम भी यहाँ तक गए थे, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए हम आपको बता नहीं पाए। ये रहा एक और कुआं, और इसमें मछली और कछुए भी थे। ये रहा पूरे जहाज महल का मॉडल। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है जमा मस्जिद मांडो। फिर हमने फटाफट से टिकट ले लिए। ये रही जमा मस्जिद मांडो। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद। यहाँ का टिकट भी 25 रुपए। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये रही बहुत ही आलीशान गुम्बद, बेहद। ये जो आपको ब्लैक विंडो टाइप दिख रही है छोटी छोटी सी, ये विंडो नहीं है, ये लेपिस लजूली पत्थर है। इस पत्थर का प्राइस इंडिया में 83,000 से भी ज़्यादा है, सिर्फ 1 ग्राम का। क्योंकि ये मस्जिद है इसलिए हम सब ने यहाँ पर जूते उतार दिए हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है। अंदर यहाँ पर बहुत सारी गुम्बदें हैं और बहुत सारे कॉलम। ये रहा छोटी छोटी गुम्बदों का निचला। यहाँ पर बिना माइक के ही नमाज पढ़ाई जाती थी। और जो सामने अशरफी महल है, हम आपको वहाँ पर भी लेकर चलेंगे। वहाँ तक लोग नमाज पढ़ते थे और उनको आवाज़ वहाँ तक सुनाई देती थी। हम आ गए हैं मेन मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद की मेन मेहराब है, जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते हैं। देख सकते हैं आप ये कितना आलीशान बना हुआ है। और यहाँ पर भी वही लेपिस लजूली पत्थर, संगे मरमर और काला पत्थर लगा हुआ है। अफसोस के अब यहाँ पर नमाजें नहीं होती हैं। मैं इन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। ये है यहाँ का मिंबर। कहा जाता है कि ये मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर को देख के बनवाया गया था। चलिए चलते हैं होशंग शाह के मकबरे पर। आपको यहाँ पर एंटर होते ही दिख जाएगा होशंग शाह का मकबरा। इसे भारत का पहला संगमरमर का मकबरा भी कहते हैं और ताजमहल इसी को देखकर बनवाया गया था। जमा मस्जिद का बैक साइड माशाल्लाह देख सकते हैं, पीछे से भी कितनी अच्छी लग रही है मस्जिद। यहाँ पर 2 कब्रें हैं सिपाहियों की। और मुझे फिर से जूते उतारना पड़े क्योंकि मेरे पाँव में हो गए थे छाले। यहाँ पर फिर से 3 कब्रें हैं। चलिए चलते हैं मकबरे के अंदर और आपको बताते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज़ 9 सेकंड तक गूंजती है। और यहाँ पर 6 कब्रें हैं, एक होशंग शाह की, 2 उनके बेटों की, 2 उनकी बेटियों की और एक नहीं पता। तो चलिए चलते हैं अशरफी महल की तरफ। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 जगह अच्छी लगी, एक जमा मस्जिद और एक होशंग शाह का मकबरा। तो चलिए चलते हैं अशरफी महल में। ये भी एक मदरसा हुआ करता था जहाँ पर 7,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। चलिए चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। यही वो महल है जिसका मैं कह रहा था आपसे। जमा मस्जिद से यहाँ तक आवाज आती थी और यहाँ पर भी लोग नमाज पढ़ते थे। ये देख सकते हैं आप सामने जमा मस्जिद। माशाल्लाह यहाँ इंटर होते ही आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिलेंगी। और यह रहा महमूद खिलजी का मकबरा, लेकिन अब ये मकबरा नहीं बचा। यहाँ पर महमूद खिलजी की कब्र है और 2 लोगों की और कब्र है यहाँ। माशाल्लाह क्या खूब कारीगरी है। संगमरमर के पत्थरों के अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मुझे ये नज़ारा देख के रोना भी आ गया कि कुरान की आयतें कैसे ज़मीन पर गिरी पड़ी हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, यहाँ पर हर कब्र के ऊपर बिल्कुल बीच सेंटर में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये महमूद खिलजी की कब्र है। हम इस ट्रेवलर बस से आए थे, फिर हम
कुछ देर नालचा में जो दरगाह है वहाँ पर रुके और वहाँ पर खाना खाया और मगरिब की नमाज अदा करी। ये रहा मांडव का सबसे अच्छा व्यू।